चलो देखो, यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट। देखो डीसी सर्किट में क्या है, सबसे पहले ये ओम्स लॉ वगैरह तो आएगा नहीं, तो जस्ट एक आइडिया रहे तुम लोगों की ओम्स लॉ से हम क्या समझते हैं। V इक्वल टू आई आर, सभी को पता है, एक बार रिस्पॉन्स करते रहेंगे कि हाँ सर ये पता है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ अगर आएगा, मे बी नहीं आएगा, हमको लगता है कि ये नहीं आएगा ओम्स लॉ। जस्ट एक मतलब तुम लोग को आइडिया लगे कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होगे फिजिक्स में। ओम्स लॉ, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लो थ्रू द मटेरियल। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इक्वल टू आई आर। R इज प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है। चलो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एक बार बताओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम क्या समझते हैं। केवीएल, केवीएल से क्या समझते हैं हम। केवीएल क्या होता है? The algebraic sum of all branches voltage around any closed loop of a network is zero at all instant of time। किसी भी क्लोज लूप में जो algebraic sum होता है वोल्टेज का, वो किसके बराबर होता है? वो जीरो के बराबर होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किरचॉफ्स करंट लॉ। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। चलो इसके बाद देखो, रजिस्टर इन सीरीज। अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हो? सारे रेजिस्टेंस को तुम जोड़ दो, दिस वन इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करनी है तो क्या करोगे? वन बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर फोर, इस तरह से करते जाओगे आर एन तक। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं वन बाई आर इक्विवेलेंट वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस वन बाई आर एन। चलो ठीक है, आगे देखते हैं वोल्टेज डिवीजन इक्वेशन। वोल्टेज डिवीजन इक्वेशन, तो वोल्टेज डिवीजन इक्वेशन कहाँ लगता है? जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है। जैसे सपोज करो अपने पास दो रेजिस्टेंस हैं। देखो ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये दो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस अगर हमने एक सप्लाई वोल्टेज अगर गिवन अगर सप्लाई वोल्टेज V है, ठीक है, और ये R1 है और ये R2 है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा ना इस क्लोज सर्किट में। तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज V1। इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज V2। अगर तुमसे पूछा जाए कि सर V1 कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे जरा बताना। हाँ, करंट इंटू R1 करोगे ना, टोटल करंट इंटू R1। नहीं नहीं, हमें हमें V1 निकालना है, तो V1 ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा? I इंटू R1। ठीक है। तो आई को हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है कितना होता है? R1 प्लस R2 इंटू R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ वही है ना। उसी तरीके से V2 को निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक। नेक्स्ट है करंट डिवीजन इक्वेशन। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, टोटल वोल्टेज अगर V है और टोटल करंट अगर I है, और इसमें जाने वाला करंट I1 है, इसमें जाने वाला करंट अगर I2 है, तो I1 और I2 को फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? I1 और I2 को अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? ये इक्वेशन है I1 इक्वल टू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू इंटू आई, आई टू इक्वल टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू इंटू आई। कैसे करोगे? ये कैसे आया? ये सारा चीज हम डिस्कस किए हुए हैं क्लास में। तो जस्ट एक करंट डिवीजन इक्वेशन तुम्हें लगाना है यहाँ पे। कोई आइडिया नहीं है? बताओ, ये बेसिक चीज है। I1 को कैसे लिख सकते हो जरा बताना। यहाँ का वोल्टेज V है तो यहाँ का वोल्टेज V होगा, तो V बाई आर वन। ओम्स लॉ के अनुसार करंट कैन बी रिटन एज वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, यही होगा ना, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। और जो टोटल वोल्टेज होगा, और जो टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा? हमें टोटल वोल्टेज चाहिए, तो टोटल वोल्टेज कैन बी रिटन एज टोटल करंट इनटू आर इक्विवेलेंट, ये ना होगा।
इंटू आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा? अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर वन आर टू डिवाइडेड बाई, हाँ, आर वन प्लस आर टू। ठीक है ना? तो भी निकल गया। तो यहाँ पे v की वैल्यू को पुट कर लो, कितना हो जाएगा? आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू और इंटू आई। ठीक है ना? और नीचे में आर वन ऑलरेडी है, तो आर वन कैंसिल हो जाएगा। तो करंट कितना आ गया? करंट आ जाएगा आई टोटल करंट आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। आ गया? ठीक है ना? वही इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, आई वन एंड आई टू। ठीक है? तो आई वन निकालने के लिए टोटल करंट देखेंगे कितना करंट आ रहा है, उसके सामने सामने वाला रेजिस्टेंस देखेंगे आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू कर देंगे। सेम वे में सेम तरीके से अगर आई टू तुम्हें फाइंड आउट करना है तो आई टू के लिए क्या करोगे? टोटल करंट लिखो आई, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस आर वन डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर वन प्लस आर टू। क्लियर हुआ करंट डिवीजन इक्वेशन? यहाँ तक बताओ कि सर करंट डिवीजन इक्वेशन, वोल्टेज डिवीजन इक्वेशन और ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी लोग बताएंगे एक बार? ओके, ठीक है। चलो, अब आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट नोडल एनालिसिस। इस पर एक क्वेश्चन बेस्ड होगा, इस पर एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल भी रहेगा और या थ्योरेटिकल भी रह सकता है, तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। नोडल एनालिसिस ये एक एनालिसिस है टू फाइंड आउट नोडल वोल्टेज। हमने बताया था कि एक तरीका है नोडल वोल्टेज निकालने का, इट इज एप्लीकेशन ऑफ केसीएल, दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड और ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है? जैसा अब एक प्रॉब्लम है, फाइंड आउट नोड वोल्टेज। हम नोडल लगाते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितने नोड्स हैं? यहाँ पे गिवन है सर्किट में, जैसे ये फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकेंड नोड हो गया और ये थर्ड नोड हो गया, हुआ ना? ये फर्स्ट नोड, ये सेकेंड नोड, ये थर्ड नोड, और ये रेफरेंस नोड। ये क्या हो गया? ये हो गया सर रेफरेंस नोड। यहाँ का वोल्टेज जीरो। क्या करेंगे? हम लोग नोडल लगाते हैं वोल्टेज निकालने के लिए। यहाँ का वोल्टेज सर पता है, दैट इज 10 वोल्ट, वी वन इक्वल टू 10 वोल्ट होगा ना? यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज नहीं पता है, यहाँ पे नोडल लगा के वोल्टेज निकालेंगे। बताओ, अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं? चलो, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ पे नोडल लगाओगे वोल्टेज निकालने के लिए। तो नोडल कैसे लगाएंगे? मान लेते हैं इधर जाने वाला करंट इस डायरेक्शन में है, नीचे जाने वाला करंट इस डायरेक्शन में है, इधर जाने वाला करंट इस डायरेक्शन में है, और तीनों का सम जीरो के बराबर होगा। इधर जाने वाला करंट बताना, वी टू माइनस वी वन बाई फाइव। यहाँ पे लिखा भी होगा वी टू माइनस वी वन बाई फाइव। फिर उधर कितना करंट जाएगा? वी टू माइनस वी थ्री बाई फाइव जाएगा ना? हाँ, वी टू माइनस वी थ्री बाई फाइव। नीचे जाने वाला करंट ऊपर दिया हुआ है, हाँ, 2 एम्पियर ऊपर है। ये सब हमें, ये, हाँ, ये डायरेक्शन पे केयर करना है। देखो, ये डायरेक्शन पे केयर करना है, ऐसा नहीं है कि प्लस टू कर लिए। देखो कि क्वेश्चन में डायग्राम में जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है? तो इसको केयर करेंगे अच्छी तरह से। तो करंट कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, -2 एम्पियर इक्वल टू जीरो। तो एक इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, दैट इज 2v2 माइनस वी वन माइनस वी थ्री इक्वल टू 10। उसी तरह से हम लोग नोडल लगाएंगे कहाँ पे? इस वाले नोड पे, दैट इज नोड नंबर 3। तो वी थ्री माइनस वी टू बाई फाइव, इधर जाने वाला करंट, नीचे जाने वाला करंट वी थ्री माइनस जीरो बाई फाइव। ठीक है? तो इक्वेशन बनेगी, दैट इज वी टू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी थ्री। ठीक है? वी थ्री माइनस वी टू बाई फाइव प्लस वी थ्री बाई फाइव इक्वल टू जीरो। अब ये दो इक्वेशन बना, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, मस्त तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और वी टू और वी थ्री की वैल्यू तुम निकाल लोगे। ठीक है? ये राजमनी सिंह कौन है जी? इसी क्लास का है राजमनी सिंह। कभी आज तक तो दिखा नहीं इस नेम से। चलो हटाओ उसको। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया। वोल्टेज कितना आया? 40/3 एंड वी टू आ गया 40/3, वी थ्री कितना आ गया? 20/3। दोनों वोल्टेज हम लोग निकाल चुके। ठीक है? वी टू एंड वी थ्री। तो इस तरीके से नोडल एनालिसिस एक तरीका, एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी नोड पे वोल्टेज निकालते हैं। चलो, फिर सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि नोडल वोल्टेज निकालना है तो कर लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोडल लगाओ। यहाँ पे अगेन तीन नोड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट। ये तो और आसान हो गया क्वेश्चन, पहले वाले से भी आसान हो गया। दोनों जगह का वोल्टेज पता है, गिवन है 10 वोल्ट 5 वोल्ट, ये रेफरेंस नोड। यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे? नोडल लगाओगे, v माइनस टेन बाई फाइव, वी माइनस जीरो बाई टेन, वी माइनस फाइव बाई फाइव।
इक्वल टू 0 तो v निकाल लो। देखो ये आ गया इक्वेशन, ठीक है, खत्म। हाँ, एक ही बार में वोल्टेज निकल गया। हाँ, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जब वोल्टेज तुम निकाल लोगे तो करंट फाइंड आउट कर लो, तो करंट फाइंड आउट कर लो। अगर v इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया है, v जरा चेक करें, v इक्वल टू 6 आया है। अगर यहाँ पे वोल्टेज 6 है तो करंट भी तो निकाल सकते हो ना। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज साइड टू लो वोल्टेज साइड। तो इस 5 ओम में जाने वाला करंट कितना होगा, 10 माइनस 6/5, दैट इज 4/5 होगा ना। 10 माइनस 6/5 दैट इज 4/5। यहाँ का वोल्टेज अगर पता है तो सारे ब्रांच का करंट तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0/10 दैट इज 0.6। इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, 6 माइनस 5/5 दैट इज 1/5 दैट इज 0.2। खत्म, ठीक है ना, हो गया। तो करंट भी अगर पूछेगा तो करंट भी निकाल लेना। नेक्स्ट, मेश एनालिसिस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेश एनालिसिस, इट इज एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन ए क्लोज लूप एंड ए मेथड टू फाइंड आउट करंट इन ए मेसेज। जिस तरह से नोडल हम लगाते हैं क्या निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, उसी तरीके से मेश हम लगाते हैं क्या निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, ठीक है। तो फाइंड आउट द मेश करंट थ्रू द मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस जब भी क्वेश्चन को डील करोगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या किया, एक लूप देखा, 10 वोल्ट है, 5 ओम है, 5 ओम है, 5 वोल्ट है, 5 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक, सॉरी, सबसे पहले हम लोग असाइन करेंगे कितने नंबर ऑफ मैसेज है। कितने नंबर ऑफ मैसेज है यहाँ पे जरा बताना, इस वाले क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ मैसेज हैं। मेस, मेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेस, व्हाट डू यू मीन बाय मेस, एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय मेस, कोई बताओ। मेस इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ, मेस इज ए स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ, हमने बताया था क्लास में। मेस, मेस इज ए, हाँ, तो कितने मेस हो गए, नंबर ऑफ मैसेज इज 2, नंबर ऑफ मैसेज इज 2। तो जितने नंबर ऑफ मैसेज हैं उतने नंबर ऑफ करंट एज्यूम कर लो, जितने नंबर ऑफ मैसेज है उतने नंबर ऑफ करंट एज्यूम कर लो। इसमें मान लो i1 करंट है, इसमें मान लो i2 करंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। अगर तुम इस लूप में i1 माने हो तो इस 5 ओम में जाने वाला करंट कितना होगा, इस 5 ओम में जाने वाला करंट कितना होगा, i1 होगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, करंट कितना होगा, i1 होगा। इस 5 ओम में जाने वाला करंट कितना होगा, i1 होगा। अगर i2 इसमें माने हो इस डायरेक्शन में, तो इस 5 ओम में, इस 5 ओम में जाने वाला करंट कितना होगा, i2 होगा। तो i1 इधर से आया, इधर से i2 गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कितना आ जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में i1 माइनस i2 जाएगा, जाएगा ना, i1 माइनस i2 जाएगा। तो उसके बाद क्या करो, केवीएल लगा लो फर्स्ट वाले मेश में। तो कैसे लगाओगे, देखो, मेश एनालिसिस इन मेश 1 गिव्स, तो -10 प्लस 5i1 प्लस 5, इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, i1 माइनस i2 प्लस 5 इक्वल टू 0। मेश लगाओगे ना, मेश एनालिसिस, और केवीएल लगाओगे तो -10 प्लस 5i1 प्लस 5i1 माइनस i2 प्लस 5, मैंने सभी के लोगों का वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हुए वोल्टेज राइज शुड ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव एंड वोल्टेज ड्रॉप शुड ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से मेश लगाओगे मेश 2 में, तो इक्वेशन एक बार दिखा देते हैं कैसे लगाते हैं। -10, ठीक है, प्लस 5i1, फिर इसमें जाने वाला करंट 5i1 माइनस i2 प्लस 5 इक्वल टू 0। खत्म हो गया, बस एक इक्वेशन बन गया i1 i2 में। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी i1 i2 में, और इस वाले में लगाओ 5i2 -5, और यहाँ पे देखो 5i2, ठीक है ना, ये सही है 5i2, फिर -5, इसमें जाने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखोगे, करंट ऊपर से आ रहा है, कितना आ रहा है, i1 माइनस i2। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, तुम्हारा चलने का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, करंट अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -5 हो जाएगा, है ना, माइनस में आ जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 5i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और i1 और i2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन सॉल्व करके i1 एंड i2 की वैल्यू को निकाल लो, और इसको तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बाय नोडल एनालिसिस। तो उसी तरीके से ये दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कर लोगे, कर लोगे, आगे बढ़े कि मेश करंट सर कैसे निकालते हैं। यहाँ पे अगेन दो मेश है, दोनों मेश में करंट एज्यूम कर लो i1 और i2। तो इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, सर i1 होगा, इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, तो सर i2 होगा।
इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, दैट इज I1 माइनस I2 होगा, होगा ना। बस खत्म। उसके बाद केवीएल लगाओ, कैसे लगाओगे, -10। इक्वेशन बताओ जी, सभी लोग फटाफट बताएंगे, फटाफट बताओ इक्वेशन। हम्म। वेरी गुड। और सभी लोग क्या कर रहे हैं जी, सभी लोग सिर्फ देख रहे हैं क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग से कोई रिस्पांस नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस ऑन करके सब चले गए हैं। अमित सिंह, अमित सिंह कौन है? चलो ठीक। अच्छा टॉप, टॉपर है, अच्छा। गुड। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो, -10 +5 I1 +5 I1 -I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन से I1 I2, एक इक्वेशन बनेगा जो रिलेट करेगा I1 और I2 को। दूसरा जो इक्वेशन है, यहाँ से फॉर्म कर सकते हो 10I2, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, दूसरे वाले में मेष लगाने की नीड नहीं है, कोई बताओगे? हाँ, क्योंकि मेष हम लगाते हैं, क्यों है मेष हम लगाते हैं सर, करंट फाइंड आउट करने के लिए। और करंट इस लूप का गिवन है, हम मेरा डायरेक्शन, हाँ तो माइनस, हाँ -1 एम्पेयर। I2 कंपेयर करो, I2 कितना हो जाएगा, -1 एम्पेयर होगा ना, अपोजिट है ना करंट डायरेक्शन। तुम क्लॉकवाइज माने और करंट जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो I2 इक्वल टू -1 एम्पेयर हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखो, बस बस खत्म हो गया, चलो मेष एनालिसिस खत्म हो गया। अब आ जाओ थेवेनिन्स थ्योरम। देखो थेवेनिन्स थ्योरम पर एक प्रॉब्लम रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगा, ये रहेगा एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जांपल, इस तरह का एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चारों थ्योरम में कम से कम दो थ्योरम तुम एक्सेप्ट कर सकते हो कि एग्जाम में आएंगे। अब थेवेनिन थ्योरम तुम्हें लिखना है, तो ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस। The voltage source is the voltage across the open circuit terminals, and series resistance is the equivalent resistance seen across the terminals by replacing all the source in network with their internal resistance। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो उस रेजिस्टेंस को क्या करो, सबसे पहले रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद वहां का क्या निकालो, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो। रिमूव करने के बाद ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, और रिमूव करने के बाद उसी टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालोगे ओपन सर्किट वोल्टेज, नोडल लगा के। वेरी गुड, गुड, बिट्टू है ना, बिट्टू इज ए गुड स्टूडेंट। चलो, तो यहाँ पे नोडल लगा के वीटीएस निकल जाएगा। और आरटीएच कैसे निकालोगे, रिप्लेस कर दो सारे सोर्स को विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे अगर वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, शॉर्ट कर देंगे, वेरी गुड। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनाइट होता है, इसलिए उसको ओपन सर्किट। तो रिप्लेस ऑल द सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो ये रिवीजन क्लास है, ये रिवीजन क्लास उन्हीं लोग के लिए है जो क्लास में सारी चीजों को अच्छे से समझा है, ठीक है ना। वो उन लोगों के लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपेयर हुआ है, कि हम कभी क्लास नहीं किए और रिवीजन में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है करके, ठीक है ना। ये एक रिवीजन कोर्स है, कंप्रहेंसिव कंप्रहेंसिव क्लास नहीं है। चलो, तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट अक्रॉस एवी एंड thus फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे, 5 ओम के लोग मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, ये 5 ओम एवी, तो इसको रिमूव कर दो ना, इसको रिमूव कर दो। देखो यहाँ पे रिमूव कर दिए, करने के बाद क्या करो, रिमूव जब तुम कर दिए, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, वीटीएच। तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा, वीटीएच। इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, करंट जीरो हो गया, खत्म हो गया करंट। तो वीटीएच, वीटीएच नोडल लगाओ, वीटीएच -10/5, यहाँ का वोल्टेज 5, 5 सर जी है ना, तो वीटीएच -5/5, इधर जाने वाला करंट 0। तो वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच आ गया 7.5 वोल्ट। कैसे, तो सर वीटीएच -10/5, वीटीएच -5/5, इधर जाने वाला करंट 0। तो यहाँ पे वीटीएच कितना आ गया, 15, 2 वीटीएच बराबर 15, तो वीटीएच 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो वीटीएच कितना आ गया, 7.5 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आरटीएच। आरटीएच निकालने का तरीका बताना, आरटीएच निकालने का तरीका क्या होता है, आरटीएच निकालने का तरीका क्या, हाँ बोलो बोलो।
नहीं तो ठीक है, यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स गिवन थे, दो वोल्टेज सोर्स, तो दोनों को तुम शॉर्ट कर दो तो शॉर्ट हो गया। तो उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। यहाँ से चलो, 5 और 5 किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में, और 10 के साथ सीरीज में है। तो 2.5 + 10 12.5 हो गया, नहीं हो गया 12.5। तो उसके बाद लास्ट वाला जो सर्किट बनेगा उसमें क्या करोगे, वीटीएच आरटीएच को सीरीज में लगा दो, वीटीएच आरटीएच को सीरीज में लगा दो, उसके साथ उसको लगाओ जिसको तुमने नहीं नहीं पैरेलल, अरे वीटीएच आरटीएच को सीरीज में, हाँ, और सीरीज सर्किट ही फॉर्म करना है थेवेनिन में। वीटीएच आरटीएच को सीरीज में लगाओ और उसके साथ उसको लगाओ जिसको हमने स्टार्टिंग में हटाया था, मतलब जिसके क्रॉस तुम इंटरेस्ट रखते हो करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। तो करंट कितना आ गया, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 7.5, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12.5 + 5 7.5, खत्म हो गया। चलो, फाइंड आउट थेवेनिन इक्वेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, इसको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से देखो आरटीएस निकालने का तरीका क्या है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, 5 5 पैरेलल में हो गए और 5 के साथ सीरीज में हो गया, अगेन 7.5 ओम। और वीटीएस निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ओपन कर दिए तो वीटीएच अगर यहाँ का वोल्टेज है, जैसे तुम ओपन करोगे यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो वीटीएच यहाँ, तो यहाँ भी वीटीएच, यहाँ पे नोटल लगा दो, वीटीएच -10/5, वीटीएस -0/5, इधर जाने वाला करंट जीरो। तो देखो इक्वेशन यहाँ पे लिखा भी होगा, वीटीएच -10/5, वीटीएच -0/5 इक्वल टू 0, वीटीएच इक्वल टू 5 वोल्ट, है ना। तो वीटीएच आ गया 5 वोल्ट। उसके बाद आरटीएस निकालने का तरीका, 5 ओम 5 ओम 5 ओम, आरटीएस कैसे निकालोगे, 5 और 5 पैरेलल में, तो 2.5 + 5 7.5, खत्म, खत्म हो गया, है ना। फिर लास्ट, ये लास्ट वाला सर्किट इंपॉर्टेंट है, वीटीएच और आरटीएच को सीरीज में जोड़ोगे, उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर लोगे और इसमें जाने वाला करंट फाइंड आउट कर लोगे। वीटीएच टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आरटीएच + 10 दैट इज 17.5, ये करंट आ गया, ठीक है। चलो, हाँ हाँ हाँ, तो देखो अगर क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये आ गया कि एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम विद सुटेबल एग्जांपल, तो कोई भी सभी एग्जांपल लेके तुम उसको समझा सकते हो। पहले स्टेटमेंट लिखोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय थेवेनिन थ्योरम, उसके बाद फिर कोई एग्जांपल लेके उसका पूरा वीटीएच आरटीएच निकाल के और फाइनल सर्किट बना देना कि वीटीएच इज एडेड इन सीरीज विद द आरटीएच विद द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से। चलो, तो चलो यहाँ तक सबको चमक गया, थेवेनिन थ्योरम क्लियर हुआ, नोडल क्लियर हुआ, नोडल थेवेनिन ओम्स लॉ केसीएल केवीएल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो तुमसे अब सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर थोड़ा भी अगर आइडिया है कि थोड़ा बहुत हम लिख सकते हैं तो उसको लिखना है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। तो यहां तक अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अप टू थेवेनिन थ्योरम तो कर लोगे। चलो नेक्स्ट, नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम क्या है, any two terminal linear bilateral network containing active and passive element can be replaced by a equivalent current source in parallel to an equivalent resistance. Current source is equal to short circuited current through the given terminal, and equivalent resistance is the resistance seen across the terminal by replacing all the sources with their internal resistance. IN Norton equivalent current, RN Norton equivalent resistance, RN equal to RTH। ठीक है, देखो समझते हैं इसको। दूसरा प्रॉब्लम भी लिए थे इसमें, एक ही प्रॉब्लम, चलो ठीक है। देखो नॉर्टन में क्या करेंगे, जैसे ये नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है, 10 फाइंड आउट करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस 10 ओम, तो इसमें क्या करोगे 10 ओम। तो सबसे पहले क्या करोगे जरा बताना, 10 ओम किधर कनेक्ट था, 10 ओम 10 ओम 10 ओम किधर था, अच्छा यही क्वेश्चन है, चलो ठीक है, यहीं पे 10 ओम था, है ना, यहीं पे 10 ओम था, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 10 ओम रेजिस्टेंस शॉर्टेड, 10 ओम रेजिस्टेंस शॉर्टेड। तो सबसे पहले क्या करना है, नॉर्टन थ्योरम से जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस तुमसे करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करने को पूछा जा रहा है उस रेजिस्टेंस को तुम शॉर्ट कर दोगे, क्या कर दोगे बताना, शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट करने के बाद कौन सा करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट, कौन सा करंट फ्लो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर नॉर्टन करंट। हाँ वही नॉर्टन करंट कहलाता है, नॉर्टन करंट इज नथिंग, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट इज सिंपली कॉल्ड द नॉर्टन करंट। क्लियर हुआ, चलो। तो शॉर्ट सर्किट करंट, अब जैसे तुम यहाँ पे शॉर्ट किए, यहाँ का वोल्टेज जीरो, ये रेफरेंस नोड है तो यहाँ का वोल्टेज भी जीरो हो गया सर, यहाँ का वोल्टेज जीरो हो गया,
अच्छा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो सुपर नोड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे, सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगाओगे। सुपर नोड कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब कोई वोल्टेज सोर्स दो नोड के बीच में लगा होता है। सुपर नोड कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब कोई वोल्टेज सोर्स दो नोड के बीच में लगा रहता है। तो इस सुपर नोड में क्या करते हैं, जिन दो नोड को ये कनेक्ट किए हुए, जो ये वोल्टेज सोर्स जो दो नोड को कनेक्ट किए, हाँ, दो नोड को कनेक्ट किए हुए हैं, उन दोनों नोड पे केसीएल लगा लो, मतलब नोडल लगा लो, ठीक है ना। तो वन पे नोडल लगाओ, नीचे जाने वाला करंट कितना होगा, -2 होगा ना। ऊपर जाने वाला करंट कितना होगा, V1 -V2/10। एकदम परफेक्ट जा रहे हो। इधर का करंट नहीं लिखना है, फिर टू पे लिखो, जिन दो नोड को कनेक्ट किए हुए उस पे नोडल लगाओ टू पे। यहाँ का वोल्टेज कितना है, V1 है। यहाँ का वोल्टेज V1 एज्यूम किया, यहाँ का वोल्टेज V2, तो नीचे जाने वाला करंट V2/10, ये ना होगा, V2 -0/10। और ऊपर जाने वाला करंट V होगा ना। और कोई है, और इधर भी है, प्लस, हाँ, V2। यहाँ का वोल्टेज जीरो, और यहाँ का वोल्टेज जीरो, शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट हो गया। यहाँ का वोल्टेज जीरो, तो यहाँ भी जीरो, शॉर्ट हो गया। V2 -0 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। अब क्या करो, एलसीएम लेके एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर एलसीएम लोगे तो इक्वेशन देखो, यहाँ पे वही इक्वेशन है ना, और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, V2 निकल जाएगा, V2 निकल गया सर। देखो यहाँ पे V2 आ गया, कितना आ गया, 20/3 आ गया। ठीक है। उसी तरीके से क्या करो, 20/3 वोल्ट आ गया। नोडल एनालिसिस एट नोड 3 पे नोडल लगाया है। नोड 3 यहाँ पे नोडल लगाओ, क्योंकि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, तो यहाँ पे नोडल लगाओगे, क्योंकि V2 निकल चुका है। तो इधर जाने वाला करंट कितना होगा, 0 -V2/5 होगा ना, 0 -V2/5 होगा। और नीचे जाने वाला करंट आई शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्टन करंट, इक्वल टू 0। तो शॉर्ट सर्किट करंट निकल गया ना, दैट इज V2/5। और V2 हम निकाल चुके हैं, V2 कितना आया, 20/3 आया है। तो आई एस सी हो गया 20/3, दैट इज 15 आ गया नॉर्टन करंट। तो इसी तरह से तुम्हें अप्रोच करना, चाहे प्रॉब्लम कोई सा भी हो, कोई सा भी प्रॉब्लम अगर गिवन है, तो नॉर्टन करंट तुम ऐसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना। एक हम यूट्यूब में क्लास डालेंगे, लिंक डालेंगे, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट एक पेपर हुआ करता था स्टेट बोर्ड की सिलेबस में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, थर्ड सेम में पहले हुआ करता था, थर्ड सेम या फोर्थ सेम, सॉरी फोर्थ सेम में एक पेपर था एनटी, नेटवर्क थ्योरी। तो उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, उसका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, कि जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए थे, तो उसको करा देंगे। तो एक आइडिया भी और भी मिल जाएगा किस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग अप्रोच करते हैं, बाय यूजिंग थेवेनिन, नॉर्टन या जो भी है। ये सीके रॉय कौन है, सीके रॉय हैज ज्वाइंड, सीके रॉय, वो इज सीके रॉय, एक बार अपना आइडेंटिफिकेशन देना। सीके रॉय, अमित सिंह, अमित सिंह, चलो। रोल नंबर कितना है तुम्हारा, ये अनामिका कुमारी कौन है, इस क्लास की तो नहीं है। क्या हुआ, कोई बाहर से भी ज्वाइन हो गया लगता है। चलो ठीक है, जहाँ ज्ञान बटे वहीं पे जुड़ जाना चाहिए। बढ़िया है। चलो, तो जो, क्या हुआ, अमित सिंह, अनामिका, भारत कुमार, बिट्टू कुमार, सीके रॉय, हुई सीके रॉय, एक बार बताना कि सर आई एम सीके रॉय, बताना एक बार करके। सीके रॉय, हुई सीके रॉय, व्हाट इज द रोल नंबर, इसी क्लास के हो। 33, नेम क्या है, ये सीके रॉय तो नेम नहीं होगा, कुछ और होगा। चंचल, अच्छा देखो अटेंडेंस शीट दिखना पड़ेगा मुझे। मनीष सिंह, ऋषभ कुमार, ये तो ठीक ही है। सत्यम, सूरज, तनुप्रिया सिंह, ठीक है। चलो ठीक है, सूरज झा। हाँ, तो शॉर्ट सर्किट करंट निकल गया, दैट इज 20/15 आ गया ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है
आर एन निकालने का। हाँ, तो आर एन कैसे निकालोगे? एक मिनट दो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, रूम में है। क्या हुआ? हाँ, दादी को वहाँ माध्यमिक हम छोड़ दिए, बाइक से वहाँ से परविंदा को फोन कर दिया। नहीं नहीं, हम यहाँ से बाइक से छोड़ दिए थे। वो परविंदा आ गए। हाँ। क्या हुआ, तभी ठीक नहीं? नहीं नहीं, अब सब क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे थे? आर एन, आर एन कैसे निकालेंगे? हाँ, द सेम वे, सेम प्रोसेस, मतलब वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ये शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय ये ओपन सर्किट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट सोर्स था ना, यहाँ वोल्टेज सोर्स था, तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, करंट सोर्स ओपन हो गया। तो ये शॉर्ट हो गया तो इसका इक्विवेलेंट जीरो हो गया। ये पैरेलल में है ना, 0 × 10, तो ये जीरो हो गया, तो बचा क्या? 10 और 5 दोनों सीरीज में है, इधर तो कोई करंट जाएगा नहीं। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो दोनों सीरीज में हो गए, दैट इज 15 ओम। ठीक है ना? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या है कि सर, जब हम आई एन मतलब शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेंगे, आर एन निकाल लेंगे, आर एन निकालने का तरीका, प्रोसेस वही है जो आर टी एच का तरीका है। ठीक है ना, जो आर टी एच का प्रोसेस है। तो आई एन आर एन को यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं। वहां पे क्या करते थे थेवेनिन में? हाँ, तो हाँ, यही यही है डिफरेंस। तो वहां पे वीटीएच को आरटीएच के साथ सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पे आईएन को आरएन के साथ पैरेलल लगाते हैं। ठीक है ना? और फाइनली इसके पैरेलल में क्या लगा रहता है? लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस तुम्हें करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, करंट डिवीजन इक्वेशन, अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था करंट डिवीजन इक्वेशन, तो करंट डिवीजन इक्वेशन लगा के करंट फाइंड आउट करना है। तो अभी बताया था ना करंट डिवीजन इक्वेशन, जैसे इस लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालना है, तो क्या करोगे? टोटल करंट देखो, टोटल करंट कितना आ रहा है? आई एन। उसके बाद उसके सामने वाला रेजिस्टेंस, दैट इज आर एन, यही था ना, डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर। हाँ, यही पे देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लिया गया है, तो करंट कितना आ गया? 0.8 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो। नेक्स्ट थ्योरम इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम। ठीक है। This theorem states that if a number of voltage source or current source are acting together in a bilateral network, then resultant current voltage in any branch is algebraic sum of current voltage due to individual source by replacing them with their internal resistance, or the response in a linear circuit can be obtained by adding the individual response caused by the separable resistance source acting alone। ठीक है। तो इसमें देखो, फाइंड आउट करंट, करंट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इसमें कितने नंबर ऑफ सोर्सेस हैं? दो हैं, एक 10 वोल्ट है और दूसरा कौन सा है? 2 एम्पियर है। ठीक है ना? तो करंट तुम्हें फाइंड आउट करना है किस रेजिस्टेंस के अलोंग? 10 ओम के अलोंग। तो उसमें मान लो करंट आई एक्स फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जितने भी सोर्सेस हैं उसमें कोई एक सोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। स्टार्टिंग केस वन, फर्स्ट सोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। फिर दूसरे वाले केस में दूसरे सोर्स को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ पे समझाया गया केस वन, ड्यू टू वोल्टेज सोर्स ओनली। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है ना, यहाँ 10 वोल्ट है, तो इसको क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, मतलब करंट सोर्स है तो इसको रिप्लेस करो बाई ओपन सर्किट। ठीक है। तो 5, 5 और 10। ठीक है। 5, 5 और 10 ये ओपन हो गया। तो इसमें जाने वाला करंट अब कितना होगा? आई एक्स वन होगा। अगर आई एक्स करंट है जब दोनों सोर्स है, जब आई एक्स तब करंट फ्लो कर रहा है जब दोनों सोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो जब कोई एक सोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द 10 वोल्ट, और ये सोर्स ओपन है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई एक्स वन कुछ अलग होगा। तो आई एक्स वन कैसे निकालोगे? नोडल लगा लो। तो नोडल लगाओगे, यहाँ का वोल्टेज भी मान लो, तो V-10, यहाँ का वोल्टेज 10 है, V-10/5। नीचे जाने वाला करंट आई एक्स वन, ये निकालना है। या पहले वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। V-0/10, ये भी तो लिख सकते हो, क्योंकि वोल्टेज निकाल लेंगे ना तब आई एक्स वन निकाल लेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन में फिर दो वेरिएबल हो जाएगा। तो V-0/10, इधर जाने वाला करंट जीरो ओपन हो गया। ठीक है ना? ओपन हो गया तो V आ गया ना, कितना आ जाएगा V? 2V-20 + V। क्या हो गया? चलो, 2V-20 + V = 0, 3V = 20। तो वोल्टेज कितना आ गया? 20/20।
20/3 वोल्ट आ गया सर, आ गया ना। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, IX1 V/10, 20/3 इंटू 10, 2/3 एम्पियर। तो सभी को मजा आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन क्लास में, मतलब ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं, ऑफलाइन वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं ये बताओ। ऑफलाइन से ज्यादा मजा आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो IX1 कितना आ गया, 2/3 आ गया, देखो यहाँ पे आया हुआ है IX1 इक्वल टू 2/3 एम्पियर। नेक्स्ट केस सेकंड में क्या करेंगे, केस वन में वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंसिडर किए थे, तो केस टू में करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे और वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट किया जाता है, करंट सोर्स को ओपन किया जाता है, क्योंकि उसको रिप्लेस करते हैं विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो ये 5, ये 10, ये 5, ये 2, अब इस पे जाने वाला करंट कितना होगा, IX2 जाएगा, IX2 जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें नोट लगाओ, यहाँ पे ये शॉर्ट हो गया ना, तो शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे रेफरेंस नोड जीरो है, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो इधर जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, नीचे जाने वाला करंट, इधर जाने वाला करंट, कैसे लगाओ, V2 - 0, V2/5, नीचे जाने वाला करंट V2/10, इधर जाने वाला करंट -2 एम्पियर, ऊपर की तरफ है ना 2 एम्पियर, अब मेरा डायरेक्शन इधर की तरफ है, -2, तो V2 आ गया, कितना आ जाएगा, 3V2/10 इक्वल टू 2 आएगा ना। तो V2 कितना आ जाएगा, 20/3, अगेन 20/3 आ गया, ठीक है ना। तो IX2 निकल जाएगा, कैसे निकलेगा IX2, दैट इज 20/3 इंटू 10, कितना आ गया, 2/3 एम्पियर आ गया, 2/3 एम्पियर। हाँ तो देखो, दोनों केस में हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। जब वोल्टेज सोर्स यहाँ पे था तब इसमें जाने वाला करंट IX1 था, जब 2 एम्पियर को तुम कंसिडर किए हो तो इसमें जाने वाला करंट IX2 है। तो अब ये बता दो कि जब दोनों ही सोर्स लगेंगे तो उस केस में कितना करंट फ्लो करेगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर, हाँ ऐड तभी करना जब दोनों करंट का डायरेक्शन सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें अपोजिट है, मतलब इसमें अप है और उसमें डाउन है, जैसे इसमें डाउन है, ठीक है ना, और इसमें भी डाउन अगर रहेगा तभी ऐड करोगे। अगर पता चला कि एक में अप है एक में डाउन है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द IX1 माइनस IX2, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे दोनों का डायरेक्शन सेम है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, IX1 प्लस IX2। तो देखो कितना आ गया, 2/3 दैट इज 4/3। यही होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं वन बाय वन कंसिडर करते हैं, और फाइनली जो करंट होगा जब दोनों सोर्स लगा दोगे तो दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है ना, एल्जेब्रिक सम होगा। 3 रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो देखो, जैसे यहाँ 10 वोल्ट है, 2 एम्पियर है, ठीक है। अब मान लो कि एक सोर्स और होता, ठीक है ना, तो क्या करते कि फर्स्ट सोर्स के द्वारा तुम करंट फाइंड आउट करते, जैसे अभी किए किए ना 10 वोल्ट को कंसिडर करते हुए, फिर सेकेंड सोर्स को कंसिडर करते हुए करंट फाइंड आउट करते, फिर जो तीसरा सोर्स होता उसके द्वारा करंट फाइंड आउट करते। लेकिन जैसे 10 वोल्ट को तुमने कंसिडर, हाँ 10 वोल्ट को तुमने जैसे कंसिडर किया तो 2 एम्पियर को तुम ओपन कर दिए। जब और मान लो कि जो तीसरा सोर्स होता वो भी वोल्टेज सोर्स होता, वो क्या होता, वोल्टेज सोर्स होता। तो जब तुम 10 वोल्ट को कंसिडर किए तो 2 एम्पियर ओपन होता और वो वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता, ठीक है ना। फिर जब तुम 2 एम्पियर को कंसिडर करते तो ये 10 वोल्ट शॉर्ट होता और वो भी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता। जब ये थर्ड वाला वोल्टेज सोर्स को तुम कंसिडर करते तो ये शॉर्ट होता और ये ओपन होता, ठीक है ना। और जब तीनों सोर्स लगा दोगे तो उस पार्टिकुलर ब्रांच में जिसमें तुम करंट फाइंड आउट कर रहे हो सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। हर एक केस में जो करंट तुम निकालोगे सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, अगर तीनों सेम डायरेक्शन में अगर हैं तो। तीन करंट, हाँ हाँ तीनों का सम हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, द लास्ट थ्योरम, दैट इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से भी क्वेश्चन आने वाला है, एकदम कंफर्म है कि इसमें क्वेश्चन आएगा।
एकदम श्योर है, 100% श्योर है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, very very important, it states that the maximum power is delivered from a source to a load when the load resistance is equal to the source resistance। जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर फ्लो करता है किसी भी लोड रेजिस्टेंस में, ठीक है। जैसे मान लो एक बेसिक सा सर्किट हमने बनाया है, यहाँ पे वोल्टेज है V, यहाँ पे RS सोर्स रेजिस्टेंस है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो ये एक सर्किट है, ये कोई सर्किट है इस तरीके से, इसके अक्रॉस तुमने एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो क्या होगा कि इस लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर तभी फ्लो करेगा जब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर हो। यही कहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पे इस पे क्या आएगा, डेरिवेशन करने के लिए आएगा, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया है नोट्स में, कि कितना मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगा और कंडीशन क्या होगी। तो देखो, पावर को मैक्सिमम करना, सबसे पहले पावर निकालो, इसमें जाने वाला करंट कितना होगा, आई। तो आई कितना होगा, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये ना होगा, वी बाई आर एस प्लस आर एल। तो पावर को कैसे निकालोगे, आई स्क्वायर इंटू आर एल करके, आई स्क्वायर इंटू आर, तो करंट की वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। हाँ, अब हमें क्या करना है कि टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर टू द लोड, इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे पावर के इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू आर एल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू आर एल। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो कंडीशन क्या आ गई कि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स सोर्स रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ। हाँ, तो देखो डिफरेंशिएट कैसे किया जा रहा है, डिनोमीटर ये वोल्टेज ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, डिनोमीटर का होल स्क्वायर को ऊपर करेंगे, अरे वो पढ़े होगे मैथ्स में फर्स्ट ईयर में, डी वाई बाई एक्स, हाँ वाई यू बाई वी मेथड लगा के। तो आर एल प्लस आर का होल स्क्वायर, आर एल का डिफरेंशिएशन 1 हो गया माइनस आर एल, फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 आर एल प्लस आर एस हो जाएगा, और डिनोमीटर का होल स्क्वायर होता है, तो पहले से स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 4 है या 6 है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना ये जीरो के बराबर होता है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, और यहाँ पे आर एल इक्वल टू आर एस, लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो कंडीशन ये, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस, दैट द लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। जो यहाँ पे हमने लिखा भी है, तो ये सारे तुम्हें नोट्स से मिल जाएंगे, गूगल क्लासरूम में सारे नोट्स मिल जाएंगे। हैंस द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द स्टेप टू बी फॉलोड, maximum power will be transferred to the load under the condition that load resistance must be equal to the internal resistance। यहाँ पे जैसे हमने डिराइव किया है ना, आर एल बराबर आर एस, तो जब ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे तो इसमें मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, पावर की इक्वेशन को लिखो आई स्क्वायर इंटू आर एल, और इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर एल। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डिफरेंशिएट तुम्हें करके दिखाया गया है, तो क्या इक्वेशन बना है, आर एल, बस अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट्स ऑल अबाउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। नाउ व्हाट आर द स्टेप टू बी फॉलोड अंडर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सबसे पहले रिमूव द लोड रेजिस्टर, रिमूव द वेरिएबल लोड रेजिस्टर, and by removing the load resistor find out the open circuit voltage, that is the VTH across A and B. Third point, find the resistance RTH as seen from the points A and B. Find the resistance RL for maximum power transfer। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई सर्किट दे रखा है, तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करना है, किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम्हें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, मान लो एक प्रॉब्लम लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ, ये for the value of resistance RL in figure for maximum power transfer and calculate the maximum power। इस RL के along क्या निकालना है तुम्हें, maximum power निकालना है, ठीक है ना। तो ये RL किसके बराबर होना चाहिए जरा बताना, अगर RL की वैल्यू चाहिए ये किसके बराबर आना चाहिए, RTH के बराबर, यही होता है ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो क्या करो, इसको रिमूव करके इसके क्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो, और वही रेजिस्टेंस RL के बराबर अगर होगा तो मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा।
तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, आरटीएच निकाला जा रहा है इसको रिमूव करके। तो जब तुम आरटीएच फाइंड आउट करोगे तो सारे सोर्स को तो जीरो करना है ना। वोल्टेज सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। देखो यहाँ पे ओपन हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये भी शॉर्ट हो गया। तो आरटीएच निकालो, तो आरटीएच कितना आ जाएगा, ये 5 और 10 सीरीज में हो गए, ये 5 और 10 सीरीज में हो गए, और इधर 20 है, तो 20 और 15 पैरेलल में हो गए। तो 20 × 15 पैरेलल में हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8.57 ओम आ गया ना। अरे ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है 20 के साथ पैरेलल में, ठीक है ना। तो आरटीएच आ गया, और यही जो आरटीएच आया है यही किसके बराबर होगा, आरएल के बराबर होगा, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर। तो हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ठीक है आपने कंडीशन तो निकाल लिया कि सर आरएल बराबर आरटीएच होगा तो मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा, यानी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी सर्किट का, और वहां से हम ये कहेंगे कि जितना थेवेनिन रेजिस्टेंस आया है वही लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट्स ऑल अबाउट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये तो वैल्यू निकल गई, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना फ्लो कर रहा है इसके लिए क्या करोगे, मैक्सिमम पावर के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, किसी को याद है तो बताना। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, हाँ ये, हाँ, तो पावर को कैसे लिखोगे, लोड के क्रॉस आई एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ये लिखोगे ना। और आई एल क्या होता है, वीटीएच बाई आर टी एच प्लस आर एल। अब अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो ट्वाइस ऑफ आर टी एच बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वीटीएच का होल स्क्वायर बाई 4 आर टी एच का होल स्क्वायर इंटू आर एल बराबर आर टी एच होता है ना। तो आर टी एच, तो ये कितना हो जाएगा, वीटीएच का होल स्क्वायर बाई 4 आर टी एच हो गया, नहीं हो गया। तो अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर वीटीएच का होल स्क्वायर बाई 4 आर टी एच। चलो, तो इसका मतलब जब मुझे मैक्सिमम पावर भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगले स्टेप में वीटीएस निकालेंगे, उसी रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या करेंगे, वीटीएस निकालेंगे। तो वीटीएस कैसे निकालोगे, वीटीएस कैसे निकालोगे, इसको ओपन कर दो और नोडल लगा लो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने एक वी वोल्टेज एज्यूम किया है, तो v माइनस 80/5, v माइनस वी टी एच बाई 10, और इधर जाने वाला करंट 2 एम्पियर, और यहाँ पे नोडल लगा लो तो यहाँ से v निकल जाएगा। यहाँ से v और वी टी एच, v नहीं निकलेगा, v नहीं निकलेगा, वी टी एच भी आएगा ना। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म किया होगा, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे तो v माइनस 80, फिर वेरी गुड, और इधर +2 इक्वल टू, तो यहाँ से 2v माइनस 160 -2, 3v माइनस वी टी एच बराबर 160 -20, दैट इज 3v माइनस वी टी एच बराबर 140। आ गया ना, यही है, 3v माइनस वी टी एच इक्वल टू 140 आ गया। चलो चलो, तो यहाँ से क्या हुआ कि एक इक्वेशन तो बना, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, दूसरे नोड पे लगा लेंगे, दूसरे नोड पे नोडल लगा लेंगे, मतलब इस वाले में लगा लो। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या, हाँ वी टी एच माइनस बी बाई 10, इधर जाने वाला करंट नीचे तो ओपन है, इधर 20 है, तो वी टी एच -20, बस ये दो इक्वेशन बना लोगे। और दो इक्वेशन बना लोगे, दो इक्वेशन देखो यहाँ पे ये दूसरा इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो वीटीएच कितना जा रहा है, 340/7, 340/7 वोल्ट आ गया। तो मैक्सिमम पावर कितना आएगा, वीटीएच का होल स्क्वायर बाई 4 आरटीएच। तो वीटीएच कितना है, 340/7, 340/7 का होल स्क्वायर करोगे और 4 आरटीएच जो निकाले थे 8.57, तो कितना मैक्सिमम पावर आ गया, 68.9 वाट आ गया। समझे। तो इसी तरह से ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये भी कर लेना, ठीक है, ये सब करवाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे फॉर्म होंगे फ्रॉम यूनिट नंबर 1, ठीक है। तो देखो इस यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करने में क्लास में तकरीबन मुझे 8 से 10 क्लास लगा था, आज एक दिन में खत्म हो गया।
1 घंटे में खत्म होगी। ठीक है, दैट इज द यूनिट नंबर 1। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। तो 10 मिनट का थोड़ा गैप दे, फिर हम लोग सेकंड यूनिट शुरू करते हैं 11:30 से। 11:20 हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर हम लोग थर्ड यूनिट शुरू करें। अरे तुम्हारे पास है ऑलरेडी, खोलोगे देखोगे तब ना। हाँ। अच्छा। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे व्हाट्सएप में नहीं अपलोड होगा। ठीक है ना, इसलिए वो क्या है ना कि जो भी हम डिस्कस किए हैं वो सारे तुम्हारे डेट वाइज क्लासरूम में अपलोडेड हैं। ठीक है, तो वहां से देख लेना, क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा है, व्हाट्सएप में नहीं जाएगा। चलो ठीक है, तो थोड़ा 10 मिनट का गैप देते हैं, फिर हम लोग यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, दिख जाएगा, चलो ठीक है, देखेंगे। देखेंगे, क्लास के बाद देखेंगे। तो 10 मिनट के बाद शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज द टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 10 मिनट के बाद हम लोग शुरू करते हैं।